ओके। कल तक हमने पार्ट वन किया था चैप्टर वन का। आज हम पार्ट टू कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर वन का। सबसे पहला है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये सबसे ही मेजर टॉपिक है, ठीक है। और कल जब आपने सिलेबस लिखा था तो उसमें आपने दो टॉपिक्स लिखे थे, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। यही था टॉपिक, ठीक है। तो इसे थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि पूरी इकोनॉमी में एक ही फर्म है, ठीक है। सबसे पहले इंसान क्या करता है, अपने जो भी सरप्लस आइटम है वो फर्म को देता है, फर्म उससे गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है। तो जो पहला फेज कर रहा है वो प्रोडक्शन फेज कहलाता है। जो दूसरा फेज होता है वो आपका कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जो हाउस होल्ड है उन्हें अपनी पेमेंट मिल रही होती है। और फिर आता है आपका डिस्पोजिशन फेज। उस फेज में जो हाउस होल्ड है वो अपने पैसे को खर्च कर रहे होते हैं। मैंने क्या प्रिजम्पशन करवाई थी, सबसे पहले मैंने ये बोला था कि आप ये मान लो पूरी इकोनॉमी में एक ही फर्म है। पूरी इकोनॉमी में एक ही फर्म है, उसका नाम है टाटा। बहुत सारे हाउस होल्ड है, किन्हीं हाउस होल्ड के पास बहुत ज्यादा लैंड पड़ा है, किन्हीं हाउस होल्ड के पास बहुत ज्यादा टाइम पड़ा है, किन्हीं हाउस होल्ड के पास बहुत ज्यादा पैसा पड़ा है, और किन्हीं हाउस होल्ड के पास बिजनेस माइंडेड दिमाग पड़ा है। जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड पड़ा है वो लैंड वाले हाउस होल्ड है। जिनके पास बहुत ज्यादा टाइम पड़ा है वो लेबर वाले हाउस होल्ड है। जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा पड़ा है वो कैपिटल वाले हाउस होल्ड है। और जिनके पास बिजनेस माइंडेड दिमाग पड़ा है वो एंटरप्राइज वाले हाउस होल्ड है। इन चारों हाउस होल्ड को जब मिला देते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो पाती है। अब पूरी इकोनॉमी में एक ही फर्म है, तो जिसने इनकी सर्विसेज ली होगी वो सर्विसेज ली है टाटा ने। अब टाटा ने इनकी हेल्प से क्या प्रोड्यूस कर लिया, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो इन चारों को कॉम्बिनेशन में क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाएंगे तो टाटा इनके रिवॉर्ड में इन्हें पैसा दे देगा। तो टाटा लैंड वाले को रेंट देगा, लेबर वाले को वेजेस देगा, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट देगा, और बिजनेस माइंडेड वाले को क्या देगा, बिजनेस माइंडेड वाले को प्रॉफिट देगा, ठीक है। एंटरप्राइज वाले को प्रॉफिट जाएगा। तो ये कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जिसमें फर्म ने हाउस होल्ड को पैसा दिया। फिर वो हाउस होल्ड जो है उस पैसे को मार्केट में खर्च करने जाएगा। उस खर्च करने को कहेंगे डिस्पोजिशन फेज। इसमें क्या होता है, अल्टीमेटली हाउस होल्ड जब मार्केट में जाएगा और गुड्स एंड सर्विसेज अवेल करेगा, अल्टीमेटली वो पैसा किसके पास आ जाएगा, टाटा के पास। क्योंकि पूरी इकोनॉमी में एक ही फर्म है जिसका नाम है टाटा। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिक रहे हैं वो टाटा के ही बिक रहे हैं, तो अल्टीमेटली पैसा टाटा के पास चला गया। तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ लाइफ। विदाउट इट कोई भी इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इन द कोर्स ऑफ दीज एक्टिविटी एवरी सोसाइटी हैज टू फेस scarcity of resources. Because of this scarcity, every society has to decide how to allocate the scarce resources. It leads to the following central problem that are faced by every economy. और वो जो तीन सेंट्रल प्रॉब्लम है वो क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो अभी तक तुमने इन टॉपिकों को थोड़ा उतना सीरियस नहीं लिया था, ठीक है। अब इन टॉपिकों को थोड़ा सीरियस लेना। पहले अपनी कॉपी में लिखो, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या चाहिए, पेन चाहिए, पेन, पेन, ये लो, कोई बात नहीं, अब चलने लगेगा। एक और चाहिए, नहीं मैं कह रहा हूँ। What to produce, how to produce, for whom to produce. These are the three central problems. ये भी लाइन लिख देना, these problems are called central problem because these are the most basic problem of an economy and all other problems revolved around them. तो इकोनॉमी के तीन सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। और इसे जो स्टडी किया जाता है वो इसके अंडर किया जाता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के।
These three problems are studied under the problem of allocation of resources. These three problems are studied under the problem of allocation of resources. These three problems are studied under the problem of allocation of resources. लिख लिया पॉइंटर्स में लिखना पॉइंटर्स में सेंट्रल प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय एवरी इकोनॉमी व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस फॉर whom टू प्रोड्यूस और ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है ये बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स है जो हर इकोनॉमी फेस करता है एंड ये रिवॉल्व अराउंड क्या करता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज दीस थ्री प्रॉब्लम्स आर स्टडीड अंडर द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करें अब स्टार्ट डन आयुश्री लिख रहे हो ना हाँ सर। सबने लिख लिया चलो allocation of resources studied under microeconomics. Allocation of resources refers to the problem assigning the scarce resources in such a manner that the maximum wants of the society are fulfilled. तो allocation of resources का मतलब क्या allocation of resources का मतलब है चीजों को ऐसे ढंग से यूज करना कि जो भी हमारे पास पड़ा है उसका हम मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके सोसाइटी as resources are limited in relation to unlimited wants it is important to economize their use economize कल किया था economizing of resources का मतलब होता है maximum utilization of resources अगर तुमने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली है तो तुमने उसका कोल्ड ड्रिंक तो पी लिया उसके बाद उसे एज अ वाटर बॉटल यूज कर रहे हो ठीक है जो हमारा ट्यूशन यूज करता है ठीक है तुम्हें पानी हम सेपरेट बॉटल में नहीं देते हम देते हैं तुम्हें पेप्सी कोल्ड ड्रिंक वाले बॉटल में ठीक है and utilize them in the most efficient manner. So the problem of allocation of resources is studied under three heads: what to produce, how to produce, और whom to produce. ठीक है पहले मैं ओवरऑल व्यू दे देता हूँ what to produce में ये है कि अगर मान लो गवर्नमेंट लेते हैं गवर्नमेंट अगर हॉस्पिटल बना रहा है इसका मतलब क्या है वो स्कूल्स नहीं बना रहा ठीक है इसका मतलब है कि वो रोड नहीं बना रहा क्योंकि उस जगह क्या बन रहा है उस जगह बन रहा है हॉस्पिटल ठीक है हॉस्पिटल के फायदे क्या होंगे हॉस्पिटल के फायदे ये होंगे कि पेशेंट जो है वो ट्रीट हो जाएगा अब इकोनॉमी हेल्दी रहेगा लेकिन अनपढ़ तो अभी भी रहेगा ठीक है तो अगर गवर्नमेंट एक चीज बढ़ा रही है तो दूसरी चीज को उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्योंकि जो उसके पास लैंड एरिया है वो लिमिटेड है फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर के पास सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कि वो राइस भी उगा सकता है व्हीट भी उगा सकता है और पल्सेस भी उगा सकता है लेकिन अगर वो राइस उगा रहा है तो बीट और पल्सेस कम उगाना पड़ेगा और अगर वो बीट उगा रहा है तो राइस और पल्सेस कम उगाना पड़ेगा ठीक है तो हमेशा क्या करना होता है व्हाट टू प्रोड्यूस में हम ये चूज करते हैं कि कौन सी कॉमोडिटी प्रोड्यूस करें ठीक है तो अब कौन सी कॉमोडिटी प्रोड्यूस करें ये डिसाइड करता है कि आप कौन से इकोनॉमी सिस्टम को रन कर रहे हो ठीक है उसके बाद आता है हाउ टू प्रोड्यूस अभी मैं इसके डिटेल में आऊंगा हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है चीजों को दो तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं या तो मशीनरी ले लो या फिर लेबर ले लो लेबर मतलब लोग और मशीनरी मतलब कैपिटल ठीक है तो या तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर सकते हो या फिर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर सकते हो आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप मशीनरी यूज करोगे तो लेबर इंटेंसिव वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हो गया और अगर आपके पास कम पैसा है तो आप फिर क्या करोगे लेबर यूज करोगे तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक हो गया ठीक है फिर आता है फॉर whom टू प्रोड्यूस तो दो ही तरीके दो जनों के लिए ही प्रोड्यूस हो सकता है या तो पुअर या फिर रिच ठीक है अगर पुअर लोग ज्यादा है तो पुअर के लिए रिच लोग ज्यादा है तो रिच के लिए तो अब देखो तुम्हारा जो 11th क्लास में तुम्हें व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस फॉर whom टू प्रोड्यूस पढ़ाया गया है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के डोमेन में पढ़ाया गया है
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है जो हमेशा प्रॉफिट की सोचता है। ठीक है, अब मैं पहले सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम करवाऊंगा। पावर, ओके, टॉपिक डालो इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, अब रुक जाना, इकोनॉमिक सिस्टम टॉपिक डाल लिया। अब इसे समराइज मैनर में ये वाला लिखो। बच्चों नोट्स अच्छे से बनाना। ठीक है, रुक जाओ, पहले इकोनॉमिक सिस्टम की डेफिनेशन लिख लो, मगर ना तुम लोग फिर भूल जाओगे ना। ये लिख लो। कैसे इकोनॉमी अपने सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू एन अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व। और फिर ऐसे उस सेंट्रल प्रॉब्लम में बना लेना व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू, व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या प्रोड्यूस करूं, क्योंकि एक को बढ़ाऊंगा तो दूसरे को घटाना पड़ेगा। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करूं, ज्यादा मशीन लूं या ज्यादा लेबर लूं। अगर लेबर ज्यादा ले रहा हूं तो मशीन कम लूंगा, और अगर मशीन ज्यादा ले रहा हूं तो लेबर कम लूंगा। लेकिन मशीन के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, तो पैसा ज्यादा है तो मशीन कैपिटल इंटेंसिव, और अगर लेबर ज्यादा है तो मतलब पैसे कम है तो लेबर इंटेंसिव। और हुम टू प्रोड्यूस गरीबों के लिए बनाओ या अमीरों के लिए। ठीक है, कर लिया, लिख लिया ना सबने। अच्छे से बनाना नोट्स, ठीक है, CUET। हाँ, अब बता रहा हूँ डेफिनेशन में, फिर वैसे कर लिया, डिफाइन कर लिया तीनों को। चलो अब ये देखो, ये लिखना है आपको, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। नंबर 1, फिर उसके नीचे नंबर 2 ये वाला, फिर उसके नीचे नंबर 3 ये वाला। ठीक है, 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस चाहिए फायदा। तो जहां मिलेगा प्रॉफिट वहां मैं घुसता जाऊंगा, ये कहता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तुम्हारा 11th 12th क्लास बस तुम्हें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिखाता है। सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो तुम इन फ्यूचर पढ़ोगे। ठीक है, तो अगर सोशलिस्ट पढ़ लिया तो मिक्स तो पढ़ ही लिया, क्योंकि उसके अंदर दोनों आते हैं। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट में क्या होता है, ओनली प्रॉफिट। ठीक है, ये अपने ब्रैकेट में लिख लेना। सोशलिस्ट में सोशल वेलफेयर, और मिक्स्ड में बोथ, जिससे याद रहे आपको। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कर लिया बच्चों? कर लिया ना?
थोड़ा पंखा चला दो ऐसे। Then हाँ हाँ मिक्स्ड में लिखना है। अब हम इसे डिटेल में करेंगे कि कैपिटलिस्ट क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, मिक्स। चार्ट जाना अच्छे से कि थोड़े से ही टेस्ट करने पे पता चलता है कि हाँ ये तो कैपिटलिस्ट है। ठीक है, जैसे आंख बंद करके अगर समोसा खिलाया जाए तो पता चल जाता है ना समोसा है। व्हाइट सॉस पास्ता खिलाया जाए तो पता चल जाता है। जैसे कोई सिगरेट पी रहा है तो पता चल जाता है ना सिगरेट पी रहा है, तो महक से ही पता चलता है, क्वेश्चन देखते ही टिक। एसआरसीसी, हंसराज, दौलत राम, दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, ये सारे मस्त कॉलेजेस हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। लिख लिया ना सबने? जिसने नहीं लिखा बोलना है। लिख लिया सबने? प्रेम लिख लिया आपने? पेन तो नहीं चाहिए आपको? लिख लिया सबने? मानसी लिख लिया? चलो, सीए वालों के तो हाथ ज्यादा तेज चल रही है। अब देखो बच्चों, मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। ये एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें हर इंसान सेल्फिश है। जहां उसे फायदा दिखेगा वहां वो मुंह मारेगा, और जहां उसे फायदा नहीं दिखेगा वहां वो मुंह लगाएगा ही नहीं। तो मार्केट इकोनॉमी इज द वन in which the means of production are owned, controlled and operated by the private sector. There is no interference of the government. गवर्नमेंट का कोई लोचा नहीं होता इसमें। जहां पैसा मिल रहा है वो प्रोड्यूस करो। अगर गांजा बेचकर पैसा है तो गांजा बेचो, दारू बेचकर पैसा है दारू बेचो, चखना बेचकर पैसा है चखना बेचो, कुछ भी बेचो, फायदा होना चाहिए। इसे हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगर एप्पल के फोन में बेचने में ज्यादा फायदा है तो एप्पल का फोन बेचोगे, और अगर एमआई का फोन बेचने में ज्यादा फायदा है तो एमआई का फोन बेचोगे। और फायदा मतलब है मार्जिन की बात हो रही है। अब मान लो तुम 50,000 का फोन बेच रहे हो, 2,000 का फायदा है, और तुम 10,000 का फोन बेच रहे हो, 4,000 का फायदा है, तो तुम अपनी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को 10,000 के फोन में बेचने में लगाओगे। ठीक है, मार्जिन मैटर करता है क्योंकि तुम्हारी जेब में क्या आ रहा है, फोन बेचकर पैसा आ रहा है। ये नहीं नाम की 50,000 का फोन बेच दिया। ठीक है, तेरी जेब में तो 2,000 ही आ रहा है, एप्पल ओन कर कर थोड़ी बैठा है। दिस इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इन दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी प्रोडक्शन इज डन मेनली फॉर अर्निंग प्रॉफिट। जहां फायदा वहां मैं, जहां फायदा नहीं वहां मैं नहीं जाऊंगा। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है, डिमांड ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम तो सप्लाई कम। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम कौन से एस्पेक्ट से सोच रहे हैं, प्रोड्यूसर के एस्पेक्ट से। ठीक है, और लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, और अगर प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगी। टमाटर ले लो, टमाटर। ठीक है, 3 महीने पहले क्या हुआ था, टमाटर के रेट इतने हाई पे थे कि हर बंदा टमाटर उगाने की सोच रहा था। टमाटर चोरी हो रहे थे। ठीक है, घर से चुरा लेते थे पड़ोसी। ठीक है, चाय पीने आते थे, फ्रिज खोलकर 3-4 टमाटर ले जाते थे। विच वर्क्स, ये मुझे नहीं पता, बाकी फार्मिंग लैंड में तो होता था। which works through the forces of demand and supply. The price at which both demand and supply of a commodity are equal to each other. बाकी मैंने एक रील देखी थी जिसमें ये था, वो मैकडी गया था, उसमें टमाटर था, उसने अपनी जेब में डाल दी। is determined as the equilibrium price in the market. ठीक है, तो मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या है, मार्केट इकोनॉमी इज द वन इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो एक बार ना वहां लिख लो मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, टॉपिक डालो बीच में, जैसे शॉर्ट नोट नहीं लिखते,
वैसे ही मार्केट इकोनॉमी और पॉइंटर्स बना लेंगे। मार्केट इकोनॉमी इज द इकोनॉमी बस पॉइंटर्स में लिखना है। मार्केट इकोनॉमी इज द इकोनॉमी विच इज मेनली डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद लिख दो इसका जो सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व होता है वो प्राइस मैकेनिज्म से होता है। ठीक है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय प्राइस मैकेनिज्म। जहां फायदा दिखेगा वहां होगा। ठीक है, ये वर्क करता है थ्रू फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। पॉइंटर्स में लिखना है तीसरा पॉइंट। हाँ, तीसरा वर्क्स थ्रू दी फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। दूसरा सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा, समझ गए? ये लो ना, ये देखो, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया, और ये हो जाएगा आपका फोर्थ पॉइंट। एमसीक्यू के डोमेन में हो गया ना। हाँ हाँ, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी आर इक्वल टू ईच अदर इज डिटरमाइंड एज इक्विलिब्रियम प्राइस इन द मार्केट। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए? 4 से 5 पॉइंट हो गए ना। उसके बाद ये लिख लेना, ओन्ड कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। ये आपका हो जाएगा फिफ्थ पॉइंट। तो अब अगर कोई पूछे कि मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, मार्केट इकोनॉमी होता है जो प्राइवेट सेक्टर चलाता है। अंकल, जहां फायदा मिलेगा वो प्रोड्यूस करूंगा, जहां नुकसान वहां से भाग जाऊंगा। डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस डिसाइड होता है, और जहां डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जाता है वो प्राइस फिक्स हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो टमाटर चाहिए 5,000 डिमांड में, लेकिन टमाटर जो प्रोड्यूस हो पा रहा है वो 100 हो रहा है सप्लाई में, तो प्राइस क्या होगा? इतना बढ़ेगा कि टमाटर भूल जाओगे आप लोग। फिर अंबानी और बिरला ही टमाटर खा पाएंगे, आप लोग टमाटर देखना भी पाप हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि 5,000 और 100 में 4900 का फर्क है। समझ गए? समझ गए? तो अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस को पुश अप करेगा। ठीक है, और 11th 12th में हम सारी चीजें शॉर्ट रन डोमेन में पढ़ते हैं। लॉन्ग रन जो आप पढ़ोगे वो ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ोगे। समझ गए? तो मार्केट इकोनॉमी अगर कोई पूछेगा तो कौन चलाता है इसे? प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, प्राइस कैसे डिसाइड होता है? डिमांड एंड सप्लाई से, क्योंकि यहाँ सोशल वेलफेयर नहीं हो रहा होता। ठीक है, अब फीचर्स के बस नाम लिखना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, तो प्राइवेट ओनरशिप ओवर मींस ऑफ प्रोडक्शन। जिन्हें मींस ऑफ प्रोडक्शन नहीं पता वो अपने नोट्स में ऐसे लिख लेना, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज। तो ऑल मींस ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इन्हें किसी के भी बाप से नहीं पूछना होता, क्योंकि ये खुद ही डिसीजन ले लेते हैं। तो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। Private sector is free to take all decision regarding production, consumption and investment. Level of competition बहुत अच्छा खासा होता है। There exists a stiff competition among different private firms. Profit motive इनका main incentive होता है। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। प्राइस मैकेनिज्म जो है वो डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होता है। बोलिए, ये पॉइंटर्स लिख लेना। A market economy works through price mechanism. It is a process where price is determined by market forces of demand and supply. It helps in solving central problem: what, how, and for whom to produce.
तो प्राइवेट ओनरशिप होता है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होता है, लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत अच्छा खासा होता है, प्रॉफिट मोटिव के लिए हो रहा होता है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, और प्राइस मैकेनिज्म जो डिसाइड होता है वो डिमांड एंड सप्लाई से होता है, और सारी चीजें वहीं से गाइड थ्रू होती है। समझ गए। और इक्विलिब्रियम प्राइस कब होता है? जब डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होता है। आयुश्री समझ गए? हाँ सर। सर एक बार 5 पॉइंट बता दीजिए। नॉन इंटरफेरेंस, अरे यहाँ पर सारे जने प्राइवेट होते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, गवर्नमेंट के कोई रूल्स नहीं होते, यहाँ पर हर चीज चल रही होती है, जहां मिलेगा पैसा वहां जाऊंगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, जवान मूवी देख लेना, सब पता चल जाएगा। काली, काली एक करेक्टर है जवान मूवी। तुम इधर होते तो इधर तुम्हें भी दिखाता। 4 से 7 समझ गए? समझ गए? हाँ सर। आ रहे हो आप लोग 4 से 7? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, इसी का टॉपिक है, इसी का। समझ गए ना आयुश्री? हाँ सर। चलो अब हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में थोड़ा और घुसेंगे। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द वन इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑल ऑपरेटेड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, ये लिख चुके हो। प्रोडक्शन इज डन मेनली इन अर्निंग प्रॉफिट, ये भी समझ चुके हो। So the central problem, what, how, and for whom to produce are solved through the market forces of demand and supply. अब इस पैराग्राफ को पढ़कर अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो अभी तक उसे कुछ समझ नहीं आया। किसी को कोई दिक्कत है? रितेश आपको आ गया समझ? प्रेम आपको आ गया? सबको आ गया ना समझ? ओके। तो अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन अ फॉलोइंग मैनर। व्हाट टू प्रोड्यूस, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा वो चीज प्रोड्यूस करूंगा। अगर मेरा टिश्यू पेपर बेचने में ज्यादा फायदा है तो टिश्यू पेपर बेचूंगा, और अगर मेरा डायपर बेचने में ज्यादा फायदा है तो डायपर बेचूंगा। ठीक है, समझ गए? समझ गए। अगर मान लो इंडिया में बच्चों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, सारे बच्चे अभी अभी बॉर्न हुए हैं, ठीक है, अभी तक बीच में कोई बच्चे नहीं कर रहा था, अब सारे जने बच्चे ही कर रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या हुआ, डायपर की पॉपुलेशन, डायपर की डिमांड बढ़ जाएगी, तो मैं भी क्या प्रोड्यूस करूंगा? डायपर। मैंने डायपर क्यों बोला? क्योंकि टिश्यू पेपर और डायपर में सेम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लग सकते हैं। अब मैं टिश्यू पेपर बोलता और स्टील बोलता तो इनका तो कोई मेल वेल ही नहीं है ना। समझ गए? समझ गए? दोनों में पेपर ही लगता है वैसे, पेपर और प्लास्टिक। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है? मैं वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करूंगा जिसमें मेरा फायदा है। तो अंडर दिस सिस्टम ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली ईदर इन द डोमेस्टिक और इन द फॉरेन मार्केट। समझ गए? लिखने की जरूरत नहीं है। हाउ टू प्रोड्यूस में अगर लेबर को हायर कर कर डायपर सस्ते बनाए जा रहे हैं तो मैं लेबर को हायर करूंगा, और अगर मशीनों से डायपर अच्छे निकले जा रहे हैं तो मैं मशीन से डायपर निकालूंगा। तो जो मुझे सस्ता पड़ेगा मैं वो हाउ टू प्रोड्यूस यूज करूंगा। तो 2 टाइप ऑफ टेक्निक होते हैं, एक लेबर इंटेंसिव और एक कैपिटल इंटेंसिव। तो कैपिटलिस्ट वाला क्या सोचता है? जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ता आएगा मैं वो इंटेंसिव यूज करूंगा। और होम टू प्रोड्यूस, अगर गरीबों को बेचकर ज्यादा फायदा है तो गरीबों को बेचूंगा, और अगर अमीरों को बेचकर ज्यादा फायदा है तो मैं फिर अमीरों को बेचूंगा। समझ गए? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस समझ आ गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। अब आएंगे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। तो जैसे आपने कैपिटलिस्ट का बनाया था वैसे सेंट्रली प्लान्ड का बनाया। ठीक है, फिर से शॉर्ट नोट टाइप करो जल्दी से। हाथ चलने चाहिए, जैसे हर बार हाथ चलता है वैसे ही चलना चाहिए। जल्दी से, सेंट्रली प्लान, जल्दी से जल्दी से। लिखो लिखो, क्या हुआ? लिख लिया? लिख लिया, ओके। तो सेंट्रली प्लान का मतलब है गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, ओनली गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमेशा सोचता है सोशल वेलफेयर बुक के हिसाब से।
लेकिन रियलिटी में तो कैपिटलिस्ट ही होता है, चंदा इकट्ठा कर कर अपनी जेब में डालता है। ठीक है, सॉरी आर्यन। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी refers to an economy in which means of production are owned, controlled and operated by the government. ये लिख लो जरा इसकी डेफिनेशन पहली लाइन में। इस इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, तो सीधा ये लिखना सेकंड, ऑल्सो नोन एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। पूरा ही इम्पोर्टेंट है। आधे घंटे लिखो ना। लिख लिया बच्चों? आयुश्री लिख रहे हो ना? हाँ सर। पूरा लिखना है पूरा, हर, हाँ, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, गवर्नमेंट वाला तो ज्यादा पूछ सकता है। बेटा अगले साल तुम्हारे बहुत फायदे हो सकते हैं, जो पेपर भर सकते हो सब भर दो। अच्छी चेकिंग होगी, सीबीटी में भी अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, ड्यू की सीट बढ़ा सकते हैं वो। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, हाँ। पहले तो जिन जिन का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन सकता है बना लेना, ओबीसी एससी एसटी बन सकता है बना लेना। जो भी एग्जाम देना चाहते हो मई से पहले जो हो रहे हैं वो दे देना। अरे मतलब ऐसे पेपर तो बन जाता है ना। और जिन्हें हवलदार बनना है वो भी 12वीं के बाद। तरीसा तुम हवलदार बनोगे? तमन्ना बनो ना यार। अरे वो ऐसे एक्टिंग करने तभी करते हैं, उसमें चले चले और मैं भी दिन की सेवा कर रही क्या मतलब लिखिए जल्दी, लिखो जल्दी। अरे हाथ चलने चाहिए, जल्दी लिखो। हाँ, ऐसी थोड़ी एसआरसीसी में सब होते हैं ना, पूरी पॉपुलेशन। अरे घर जाकर यार याद रहे। अब तुम्हें अगर तुमसे कोई प्राइवेट वाला पूछेगा बता दोगे ना? अरे बोलो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अब बता दोगे ना? लिख लिया सबने? भैया
तुझे किसी भी खा लेते तो खा लेते। तुम्हारे पापा सर अभी तो क्लास चलेगी, नहीं चलेगी, 4 हो गए। हाँ हाँ। अभी तो आप सॉल्व कर रहे थे और अब बेल वाली मिस्टेक थी। नहीं नहीं नहीं, अब तो और बेटर कर हाँ 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 हाँ। एकदम हैवी रोड फुल टाइम लेंगे। अलग से ओके, सेंट्रली प्लान तो अब सब समझ रहे हो, ठीक है, अब ध्यान से सुन रहे हो। अब इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। दिस इकोनॉमी इज नोन आल्सो नोन एज सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये एक एमसीक्यू बन सकता है। द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर ऑन द बेसिस ऑफ ओन डिसीजन। ओन डिसीजन, ठीक है। उसके बाद द बेसिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है। उसे प्लानिंग कमीशन भी कहते हैं। अब क्या नाम है उसका, नीति आयोग, ठीक है। द बेसिक एम बाय सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम, वो क्या होता है उनका, सोशल वेलफेयर ऑफ, ठीक है। अब किसे कौन सा नहीं आया, ये थोड़ा अलग लग रहा होगा। द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूट वेरियस गुड्स अमंग द कंज्यूमर ऑन द बेसिस ऑफ ओन डिसीजन, कि किसे क्या देना है, कैसे देना है, क्यों देना है, ये खुद वो डिसाइड करती है इन दिस इकोनॉमी। और उधर क्या हो रहा होता है कैपिटलिस्ट में, जहां फायदा हो रहा होता है वो वाला हो रहा होता है। इन दिस इकोनॉमी बेसिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। क्लियर है? ओके, अब फीचर्स पे आते हैं। लिख लो फीचर्स ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। हाँ, स्टेट ओनरशिप और ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिसीजन जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है, लेवल ऑफ कंपटीशन नहीं होता,
सोशल वेलफेयर मोटिव होता है प्लानिंग मैकेनिज्म गाइड्स ऑल डिसीजन। पहले ये तीन लिखते हैं, फर्स्ट को लिख लिया होगा सबने, बस सब पॉइंट्स लिखने हैं। नहीं होगा ठीक है, कर लिया सबने, लिख लिया है? चलो, अब ये अपना डिफरेंशिएट पढ़ो जरा। डिफरेंशिएट में कोई भी दिक्कत है तो बताओ। नहीं नहीं, लिखना नहीं है, बस पढ़ना है। आप कुछ नहीं लिखना, अब हो गया सब। पढ़ लो जरा इज्जत से, जल्दी से।
मार्केट इकोनॉमी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, उसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। ओनरशिप की बात की जाए तो यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती है और वहां पर क्या होता है, सेंट्रली प्लान्ड होता है और सारी चीजें गवर्नमेंट की होती है। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो यहाँ पर फ्री होता है, डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड हो रहा होता है, प्राइवेट सेक्टर डिसाइड कर रहा होता है। यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है। कंपटीशन तो स्ट्रिक्ट कंपटीशन होता है, अच्छा खासा होता है, वहां पर उतना कंपटीशन नहीं होता। रूल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का रोल डज नॉट प्ले और गवर्नमेंट प्लेज द कंप्लीट रोल। प्रॉब्लम सॉल्विंग, लिख लिया, लिख लिया ना, मतलब पढ़ लिया, पढ़ लिया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। तो a socialist economy is the one in which the means of production are owned, controlled and operated by the government. Under socialist economy, the three central problems are solved in the following manner. What to produce को कैसे solve करते हैं? Socialist society, the government decide what to produce in accordance with the need of the society. जो society को चाहिए उसके according वो produce कर देता है. How to produce? The government decide how the goods are to be produced. For whom to produce? Distribution under socialism is supposed to be based on what people need and not what they are can afford to purchase. A socialist nation provide free health care to the citizens who need it. तो सोशलिस्ट में क्या होता है, अगर गरीब लोग ज्यादा है तो गरीबों के लिए प्रोड्यूस होगा, अमीर लोग ज्यादा है तो अमीर, मतलब जिसको सोसाइटी में जो ओवरऑल जिनको जो जो चीजें चाहिए वो हो रहा होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। मिक्स्ड इकोनॉमी के थोड़े पॉइंटर्स लिख लो जरा। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों होता है। ठीक है, तो देयर इज वन मोर टाइप ऑफ इकोनॉमी नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी। जो हमारा गवर्नमेंट है वो मिक्स्ड इकोनॉमी वाला गवर्नमेंट है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच public and private sector both are allotted their respective role for solving the central problems of the economy. ठीक है, लिख लो जरा अपनी कॉपी पे, ये कुछ पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमें एनसीईआरटी से पढ़ना है और फिर हमें संदीप गर्ग से पढ़ना है, तब ये टॉपिक पढ़ना है। अरे तो अब तुम यार जिंदगी में नहीं भूलोगे, पता है। अब 11th का याद था इतने अच्छे से ना, 11th का याद था इतने अच्छे ऊपर ऊपर। अरे अब नहीं भूलोगे भाई, अभी 2 बुक बाकी है इसे पढ़ने की, सेम टॉपिक, संदीप गर्ग और एनसीईआरटी, तब जाके देख लिया। नहीं नहीं लिखो लिखो, हाँ लिखना नहीं होगा, इसके बाद नहीं होगा। जल्दी से पॉइंटर्स करो। कौन सा वाला? ये चेक कर इनकी बुक भी तो आती है। हाँ हाँ सब है मेरे पास, रुको अभी तुमने मेरा वो नहीं देखा है। इससे ज्यादा बुक मिलेगी कहीं, बताओ दुकान पे। अरे सीबीटी की, हाँ वो देखो पेपर भी है। नहीं अभी नहीं भेजूंगा, अरे दिसंबर के बाद भेजूंगा। इनमें भी तो ये नोट्स, इनके अंदर भी तो नोट्स होंगे। अरे नोट्स ही तो बन रहे हैं तुम्हारे हैंड रिटन, उसके बाद मैं भी दूंगा। कोई तो बोल रहा है क्यों लिखना है, कहाँ कुछ भेजा है। अच्छा मैंने दूसरा पूरा नहीं किया। अच्छा पूरा नहीं
अरे मैं भैया हेलो हंसी वाला पूरा लिख रहा पूरा कर रहा हूँ कोई हंसी नहीं, वाला अरे पॉइंट रुक जाओ, मैं अभी कर रहा हूँ। राइट आया होगा एक मिनट भैया ने भी भेजा होगा नहीं स्माइल हो रहा पता है तो हमारा टेस्ट था ना पार्ट 3 का, वो आज नहीं। मेरी तो प्रॉब्लम मेरे सिस्टम है चलो अब स्टार्ट, देखो अब क्या क्या पॉइंटर्स लिखने हैं वो मैं बता दूं। देयर इज वन मोर टाइप ऑफ इकोनॉमी जिसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, इसे लिखने की जरूरत है, ठीक है। इट इज अ सिस्टम इन विच public and private sector are allocated their respective roles to solve the central problem। ठीक है, ये तेरा पहला पॉइंट हो जाएगा। हाँ हाँ ये सेकंड पॉइंट। इतना ही बहुत। पूरा हाईलाइट के इतना बहुत है हाँ पूरा हाईलाइट है, कहाँ हाईलाइटिंग नहीं पूरा है। ये देखना नहीं है यार पूरा ये काम करते ही हटा कर चुप रहो तुम यार बाहर जा क्या करूँ मैं? ये सही भी नहीं हटाना है यार आप भी तो वही यहाँ पता चली है मान के पता है इतना पूरा नहीं मानना थोड़ा सा मान चलो इस स्पिरिचुअलिटी बाद में करेंगे। आज हम 2:30 बजे तक पढ़ेंगे, उसके बाद तुम्हारी 1.5 घंटे की, फिर 4 बजे जिन्हें आना होगा आ जाना, ये सारे आ जाए सब आ जाना। हाँ, जिनके पास टाइम नहीं, जिन्होंने देख लिया वो क्या करें। 100 साउंड पे चलाओ पड़ता है। आयुश्री तुम पढ़ रहे हो ना? हाँ सर। आयुश्री हाँ सर हाँ। आ रहा है ना समझ आयुश्री? हाँ सर। आज संडे था इसलिए कैमरा ऑन नहीं कर पाया। ठीक है वैसे कोई दिक्कत नहीं था। इस तो कर ये मैं आपके क्लास में दोगे ये आपको पता नहीं चलता कब आया आप कुछ काम नहीं सुनो बालकनी में सही रहेगा मूवी। अगर यहाँ से आने जाना नहीं हुआ पेरेंट्स मजा आएगा। हाँ पॉपुलेशन देखते हैं। वन चाइल्ड पॉलिसी लगाएंगे तो एक साल से नहीं आते। वन चाइल्ड पॉलिसी लगाएंगे।
फिर तो एक तो हर रूम में चलानी पड़ जाएगी आपको एक साथ। नहीं अरे हॉल में आ जाएगा 50 नहीं आपको कुर्सियां हटा दोगे सबको अच्छे से नहीं देखना है। बैठ कर देखिए कंफर्ट पॉपकॉर्न पास हो गया एक हो जाता है ये फेंकना बहुत अभी ऊपर का साथ में इससे भी ज्यादा होगा। हाथ में रखा है। अरे बस ये लास्ट टॉपिक है उसके बाद बस रीडिंग मेरा आपने तो पहले भी ये बोला था। अरे बस अरे वो लड़की ना थोड़ा लिख कर बैठी है ना सुबह से लेकिन तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए सब पहले भी दूसरा बंदा इस तरह है। डन 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 नो 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 रितेश तुम लिख रहे हो ना लिख लिया तुमने यार तुम सही है तो तुम चीटिंग तो अच्छे से कर लेते हो है ना बड़ी तेज लिखता है ये धड़ल्ले से अभी कोई नहीं लिखता अच्छा तुम दोनों ने भी लिखा समझे कैसे मार्क्स आते हैं। हाँ राइटिंग तो अच्छी अभी हाँ कर रहे हैं। चलो लिख लिया लिख लिया नहीं नहीं अरे सबको अब कॉपी बंद कर सुनना है आज यहाँ से कोई भी जाए उसे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी पता होना चाहिए चल गया भैया फैन तो पिछले साल चल गया था हो जाएगा। क्या होता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ आप ज्यादा हाई का कैपिटलिस्टिक अरे और अच्छे से आ जाएगा बाकी सही बात है तुम जल्दी जल्दी बातें भी नहीं मैंने वो ले रखा है मेरे हिसाब से तो कम सीडी कर लो और आई क्लाउड लो तो पैसे कई पर मंथ है ना पैसा 12 भी कर पड़ती अरे मान लो कि इसका इंपोर्टेंट नहीं तो वो सारी स्टोरेज डिलीट कर देना उतनी दे दी वो बार बार दिखाते रहेंगे कि पेज पे सर आज टेस्ट नहीं होगा? नहीं आज टेस्ट नहीं होगा वो ना लद्दाख वाली स्टूडेंट नहीं आ रही है तो मैंने सोचा कि चली गई वो कहीं जा रही आयुश्री तुम खुश हो या दुखी हो गए? सर हम दुखी हो गए सर। दुखी हो गए क्योंकि तुमने पढ़ रखा था। सर हम सुबह से सर आज हम पहली बार बहुत दिन बाद 8 बजे उठे और हम 8 से 11 बस वही पढ़ रहे थे।
बस अच्छा अरे तो तुम्हारा टेस्ट ले होगा। होगा, तुम्हारा होगा, तुम्हारा होगा। ये का मेरा सिर्फ काम नहीं आता। और मैंने मम्मी को भी बता दिया कि मम्मी आज सर टेस्ट ले रहे हैं। मम्मी बोली करो करो, एक सेकंड भी उठने भी नहीं दी। नहीं अरे टेस्ट तो 2:30 बजे है। तो आज होगा टेस्ट, होगा टेस्ट होगा, सॉरी सॉरी मैं पर कोई बात नहीं सर, कर ही ले लीजिए। अरे आज ही होगा। अरे और अच्छे से कर लेगी ना। और आयुष भी आज हम डाउट सेशन कर लेंगे ना। हाँ सर चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं। वो बेचारी सुबह नहीं पढ़ रही है। 8 बजे से यार 8 से 11, 8 से 11 तो हम एग्जाम के लिए। आयुष भी के लिए रोज है ना आयुष भी। सर नहीं ऐसा नहीं है। सर क्या सर? तुम्हारे लिए तो रोज ही संडे है ना, ऐसा थोड़ी स्कूल हाँ है। सर बिल्कुल सर, रोज संडे है। चलो प्रतिभा तुम भी बहुत पढ़ कर आए थे। दोनों में टेस्ट होगा। तुम क्या करूँ, टेस्ट ले लूं या कल चलेगा? सर कल ही ले लीजिए, कल। अब देखो बच्चों, a mixed economic system refers to a system in which the public sector and the private sector are allotted their respective role for solving the central problem of an economy. In mixed economy, the government and market together solve the three central problems: what to produce, how to produce, for whom to produce. The private sector provide whatever goods and services it can produce well, and the government provide essential goods and services which the market fails to do. तो मिक्स इकोनॉमी में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों होता है, कैपिटलिस्ट में बस प्राइवेट 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 होता है, और सोशलिस्ट में बस गवर्नमेंट होता है। इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है क्योंकि उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों है। अब एक एक वर्ड को फील करना, जैसे हर चीज को फील करते हो वैसे इसे भी फील करना। व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, अब ध्यान से सुनना। इन ए नटशेल, an economy has to allocate its resources and choose from different potential bundles of goods. What to produce, select from different technique of production, how to produce, and in the end who will consume the goods. तो अब ना इसमें क्या क्या लिख लो, ये लास्ट लिख पाऊंगा बस। दूसरी बार तीसरी बार कह रहा ये लिखना है बस ये और मैं तो कुछ मतलब कि जहां आपने लिखा है ना व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, उसके ब्रैकेट में ये लिख लेना डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, डिफरेंट पोटेंशियल बंडल ऑफ गुड्स, व्हाट टू प्रोड्यूस होता है, एंड हु विल कंज्यूम द गुड, फॉर whom टू प्रोड्यूस। या देखो एक बार जो बन गया वो बन गया, उसके बाद ना फिर हो नहीं पाता उतने उतने इंटेंसिटी से। तुमने कहीं लिखा होगा ना व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, उसी के पड़ोस में लिख। अरे पूरा क्यों लिख रहा है? अच्छा ज्यादा लिख लिया बच्चों, लिख लिया। रितेश इस बार तुम पीछे रह गए, नजर लग गई मेरी काली जबान। अरे ये देखो जहां तुमने लिखा है ना व्हाट टू प्रोड्यूस, उसके पड़ोस में ये लिख देना डिफरेंट पोटेंशियल ऑफ बंडल ऑफ गुड्स। जहां तुमने लिखा है हाउ टू प्रोड्यूस, वहां लिख देना डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, और जहां तुमने लिखा है फॉर whom टू प्रोड्यूस, who will consume। अब मैं ना सबके नोट्स देखूंगा, उसमें से जो सबसे अच्छा नोट्स होगा उसकी पीडीएफ बना। पहली क्लास का भी नोट्स है ना?
चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो, लिख लिया ना सबने? अब ध्यान से सुनना बच्चों। What to produce? This problem involves selection of goods and services to produce and the quantity of produce of each selected commodity. इसमें हम ये डिसाइड करते हैं क्या प्रोड्यूस करें और कितना प्रोड्यूस करें, ठीक है? Every economy has limited resources and thus cannot produce all the goods. More of one good and services usually means less of others. जैसे कि अगर अमेरिका की बात की जाए या बेंगलुरु की बात की जाए तो वहां पर बिल्डिंग्स बना दिए जाते हैं, लैंड पे बिल्डिंग्स बना दिए हैं। कनाडा का पता नहीं है मुझे कि उसके लैंड पे ज्यादातर क्या होता है, ऑयल वॉइल होते हैं ज्यादा। जैसे कि अमेरिका हो गया तो वहां पर ना ज्यादा वो बना दिया, सॉफ्टवेयर वाली कंपनी ज्यादा बना दी है, क्योंकि वो बनाना उनके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वहां पर इंजीनियर्स और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। वही अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया को लैंड को ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस करते हैं, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन में ज्यादा यूज करते हैं, समझ गए? दिल्ली की लैंड को ज्यादा क्या प्रोड्यूस करते हैं रेजिडेंशियल एरिया में। अरे बाद में करते ना, जो भी कर रहे हो तुम लोग, ठीक है? अब मेन टॉपिक चल रहा है, आपको अभी तो समझा है, अब उसके अंदर घुसना है। तो production of more sugar is possible only by reducing the production of other goods. Production of more war goods is possible only by reducing the production of civil goods. ठीक है? war मतलब पिस्टल वाले और civil goods मतलब वो खाने पीने वाले। So on the basis of importance of various goods, an economy has to decide which goods should be produced and in what quantity. This is the problem of allocation of resources among different goods. So the problem of what to produce has two aspects. What possible commodity to produce? An economy has to decide which consumer goods, rice, wheat, clothes, and which capital goods, machinery, equipment, etc. are produced. In some way, economy has to make choice between civil goods and war goods. How much to produce में क्या है, कितना quantity produce करें? ठीक है? तो after deciding the goods to be produced, economy has to decide the quantity of each commodity that is selected. It means it involves a decision regarding the quantity to be produced of a consumer and capital goods, civil and war goods. समझ गए ना? At this problem has two aspects. It is also termed as what to produce and in what quantity. ठीक है? लिख लेना, इसे कहते हैं what to produce and in what quantity. क्योंकि अभी बाद में लिखवा दूंगा, अभी छोड़ो, अभी कुछ मत लिखना। ये समझ गए? What to produce and in what quantity, क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, ये समझ गए? उसके बाद आता है हाउ टू प्रोड्यूस में हम ये देखते हैं डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से लेने हैं। तो दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अ गुड कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग डिफरेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। बाय टेक्निक वी मीन व्हिच पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट टू बी यूज्ड। जनरली टेक्निक आर क्लासिफाइड एज लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जहां पर लेबर का यूज ज्यादा है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, और जहां पर कैपिटल का यूज ज्यादा है, मशीनरी का यूज ज्यादा है, वो मशीनरी मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है। फॉर एग्जांपल, टेक्सटाइल कैन बी प्रोड्यूस ईदर विद अ लॉट ऑफ लेबर एंड अ लिटिल कैपिटल और विद लेस लेबर एंड मोर कैपिटल। एबिलिटी ऑफ फैक्टर्स and their relative prices help in determining the techniques to be used. The selection of technique is made with a view to achieve the objective of raising the standard of living of people. ठीक है? तो अगर मान लो कि वहां पर एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करोगे। वही अगर लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज होगा। तो इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए लेबर LIT मतलब है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। वही अगर यूएसए इंग्लैंड की बात करें तो वहां कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज होता है। तो हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता है, कंबाइन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन व्हिच अ मैनर सो दैट मैक्सिमम आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड विद मिनिमम कॉस्ट यूजिंग द लीस्ट पॉसिबल स्केयर रिसोर्सेज। फिर आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, गरीबों के लिए बनाए या अमीरों के लिए, मतलब कंज्यूम जो करेगा उस गुड्स को गरीब करेगा अमीर करेगा। दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल within the economy, that is selection of the category of people who will ultimately consume the goods, that is whether to produce goods for more poor and less rich or more rich and less poor. ठीक है? Since resources are scarce in every economy,
No society can satisfy all the wants of its people. Thus a problem of choices arises. ठीक है, तो goods are produced for those people who have the paying capacity. The capacity of people to pay for goods depend upon their level of income. It means this problem is concerned with the distribution of income among the factors of production, that is land, labor, capital, enterprise, who contribute in the production process. So it must be noted that production is the result of combined effort of factors of production. The output emerging from production is distributed as factor income, rent, wages, interest, profit on the basis of their contribution in production. So the problem for whom to produce is actually concerned with the distribution of income. कैसे इंसान के पास पैसा आता है और उस पैसे को कैसे खर्च करेगा, ठीक है, तो आप ये लिख लेना। और whom to produce को दो में कैटेगराइज कर रखा है, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और पहले इसको पूरा टेपर टापी कर लो, ये लास्ट लिखाऊंगा उसके बाद में। फिर इस बार तुमने कुछ नहीं बोला। अच्छा ये बोलिए फायदा नहीं है, पता नहीं है। क्या चाहिए? आयुश्री हाथ में दर्द तो नहीं हुए? आयुश्री नहीं सर। अरे मैंने सोचा सबके दर्द हो जाए था तो टेस्ट कर रही हूँ। अरे कुछ आयुश्री स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। और अब दिख रही है? हाँ सर। क्या लिखा हुआ आ रहा है? आयुश्री अब भी दिख रहा है तुम्हें कंटेंट? हाँ सर। क्या लिख रहा है? अरे हमें नहीं दिख रहा है। रिज्यूम शेयर करो। Resume share. एक ही बार करते हैं। अब नहीं दिख रहा सर। अब ये लोग दिख रहे होंगे। हाँ सर। तेरे कंटेंट कैसे हो? Thank you. वो थक गया। अरे इसमें वाईफाई चेंज आज गए मैं कर रहा है मेरी प्रेम ने कुछ 4 बार काट दी। ये सब क्या दिमाग वायरस कार लग गया। अब दिख रहा होगा आयुष? आयुश्री अब दिख रहे हैं? हाँ सर। चलो अब लिख लो।
हेलो, हाँ कृष्ण। हेलो, हेलो, गुड आफ्टरनून, हाँ कृष्ण। लिख लिया सबने? ओके, अब ध्यान से सुनना। द प्रॉब्लम कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर टू मेन हेड्स, एक पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन है। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कैसे, मान लो पूरी इकोनॉमी ने 10,000 रुपए कमाए, वो 10,000 इंडिविजुअली सब में कैसे बट रहा है, उसे हम कहेंगे पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, ए के पास 2,000 आए, बी के पास 3,000 आए, सी के पास 500 आया, डी के पास 800 आया। तो इट मींस हाउ द नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इन्वॉल्व्स deciding the share of different factors of production in the total national product. For example, कि लैंड वाले हाउस होल्ड को कितना गया, लेबर वाले हाउस होल्ड को कितना गया, कैपिटल वाले हाउस होल्ड को कितना गया। मान लो इकोनॉमी ने पूरा 10,000 कमाया, उसमें से 5,000 जो है लैंड वाले हाउस होल्ड को गया है, 2,000 जो है वो लेबर वाले हाउस होल्ड को गया है, 1,000 जो है वो कैपिटल वाले हाउस होल्ड को गया है, और बैलेंस जो है वो एंटरप्राइज वाले हाउस होल्ड को गया है। ठीक है, तो वहां क्या है, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और पर्सनल वो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में है कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिविजुअल लेवल पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, फॉर whom to produce का, ensure that urgent wants of each productive factors are fulfilled to maximum possible extent। ठीक है, देख लिया ये सबने? आयुश्री क्लियर है इतना? हाँ सर। हाँ, तो एक बार ही रीड कर लो जरा। पढ़ लिया आप लोगों ने? पढ़ लिया, पढ़ लिया? आयुश्री आपने भी पढ़ लिया? हाँ सर।
ओके, अब है ये एनसीईआरटी, इसे स्किप किया तो जो भी पढ़ा है वो बकवास पढ़ा। तो प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर अमंग द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। एंड आई होप अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हर पॉइंट पे मैं स्टॉप होऊंगा और पूछूंगा। इन द कोर्स ऑफ दीज बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी every society has to face scarcity of resources, and it is the scarcity of resources that gives rise to the problem of choice. तो problem of choice को economic problem कहते हैं। The scarce resources of the economy have competitive uses. In other words, every society has to decide on how use its scarce resources. The problem of an economy are very often summarized as follows. Here we assume that all the goods and services produced in a society are consumed by the people in the society, and that all there is no scope for getting anything from outside the society. मतलब हम टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं और हम ये पढ़ रहे हैं कि जितना भी सोसाइटी के पास कुछ भी अर्न हो रहा है वो सारा वो खत्म कर रही है, कुछ भी चीज बचा नहीं रही है। सोसाइटी बाहर से कुछ नहीं मंगवा सकती, बाहर से मंगवाना इन द सेंस घर के बाहर से नहीं है, इंडिया से बाहर से। In reality, this is not true. However, the general point that is being made here about the compatibility of the production and consumption of goods and services hold for any country or even for the entire world. By allocation of resources, we mean how much of which resources is devoted to the production of each of the goods and services. तो सबसे पहले आता है आपका what is produced and in what quantity. Every society must decide how much of each of many possible goods and services it will produce, whether to produce more of food, clothing, housing, or to have more of luxurious goods, whether to have more agriculture goods or have more industrial product and services, whether to use more resources in education, whether to use more resources on education and health, or to use more resources in building military services, whether to have more of basic education or more of higher education, whether to have more of consumption of goods or have investment goods like machine. जब भी investment की बात है, machine and tools की बात आ रही है, which will boost the production and consumption tomorrow. तो हमेशा सोसाइटी को डिसाइड करना होता है, क्योंकि अगर एक चीज बढ़ाएगा तो दूसरे को घटाना होगा, दूसरी चीज बढ़ाएगा तो तीसरे को घटाना होगा, क्योंकि सारी चीजें एक साथ नहीं बढ़ सकती। ठीक है, समझ गए। व्हाट इज प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी समझ आ गया, एक एक शब्द समझ आ गया इसका। किसी भी शब्द, किसी भी लाइन में कोई भी दिक्कत है तो बताओ आ गया समझ? आ गया। अब आते हैं हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस। तो देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। एवरी सोसाइटी हैज टू डिसाइड हाउ मच ऑफ विच गुड्स ऑफ द रिसोर्सेज टू यूज in the production of each of different goods and services, whether to use more labor or more machine, which of the available technology to adopt in the production of each of the goods. समझ गए? तो how are these goods produced, उसके दो ही चीजें, ठीक है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। तो जिसकी एबिलिटी ज्यादा है और जो ज्यादा चीप पड़ रहा है वो लिया जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका फॉर whom are these goods produced, who gets how much of the goods that are produced in the economy, गरीब या अमीर। how should the produce of the economy be distributed among the individual in the economy, who gets more and who gets less। जिसकी जेब में ज्यादा पैसा वो लेगा ज्यादा, जिसकी जेब में कम पैसा वो लेगा कम। whether or not to ensure a minimum amount of consumption of everyone in the economy, वो कौन देखेगा? वो सोशलिस्ट इकोनॉमी देखेगा। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? कैपिटलिस्ट। तो हमें नहीं देखना मिनिमम मिल जाए ना मिले, पैसे दे ले जा, पैसे नहीं है मत जा यहाँ से। whether or not elementary education and basic health services should be available freely for everyone in the economy. Thus, every economy faces the problem of allocating these scarce resources to the production of different possible goods and services, and of distributing the produced goods and services among the individual within the economy.
The allocation of scarce resources and the distribution of final goods and the services are the central problem of the economy. Clear है topic? ठीक है, तो अब देखो आयुश्री क्लियर है? हाँ सर। तो अब हमने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर दिया अपने सिलेबस का। हाँ, सेंट्रल प्रॉब्लम्स कंप्लीट है, ओनली सेंट्रल प्रॉब्लम्स कंप्लीट। क्या 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 नहीं, अभी ऊपर वाला होगा, ऊपर वाला तो और ज्यादा बड़ा है। ठीक है, कल से ना जब मैं आपकी क्लास लूंगा तो क्लास तो लूंगा क्या कह रहा था, आधे घंटे में इको पढ़ाता हूँ, मैं इको इन द सेंस ये सीयूटी वाला। डन। आयुश्री आ गया ना समझ? हाँ सर। हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी सेकेंड क्लास थी, थैंक यू। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं। हाँ, अब इंटरेक्शन कर लो जो भी है। ये जो फ्रंट पे बैठा है वो रितेश है और इसके बगल में प्रेम है। प्रेम हेलो बोल दो प्रेम। हेलो हेलो हेलो। है जिसको रितेश ने छुपा लिया है। अच्छा आप देख रहे हो। अरे श्रुति ने आर्यन को छुपा। हेलो हेलो। ये सिद्धार्थ है और ये सिद्धांत है। हेलो हेलो। हेलो नहीं, आज मेरा लेक्चर चलो आयुश्री, अब नेक्स्ट क्लास करते हैं, कल होगी क्लास, ठीक है? ठीक है सर, बाय सर। बाय, थैंक यू। करके अब ये